नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं और उसके साथ ही इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है शार्क अटैक, मतलब शार्क का हमला। अटैक मतलब हमला। शार्क के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो विश्व में सबसे खतरनाक मछली है, ये अपने हमलों के लिए बहुत जानी जाती है। डॉक्टर जोनाथन रीस वाज अ साइंटिस्ट। डॉक्टर जोनाथन रीस एक साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे। तो वाज मतलब था होता है, एक वचन कर्ता के साथ वाज लगता है हेल्पिंग वर्ब, और बहुवचन कर्ता के साथ वर लगता है। वर मतलब थे और वाज मतलब था। लेकिन हम क्या है कि अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें आदर से थे बोलते हैं। वहाँ पे जा रहे थे, आ रहे थे, जबकि एक वचन ही है, तो मैं हर जगह थे ही बोलूँगा, लेकिन आप वाज मतलब था होता है ना। तो डॉक्टर जोनाथन रीस एक वैज्ञानिक थे। He had been studying the plants near coral reefs. वह अध्ययन कर रहे थे द प्लांट्स पौधों का, नियर कोरल रीफ्स। जो कोरल रीफ्स मतलब था मूंगा चट्टाने। तो मूंगा चट्टानों के पास जो पौधे उग रहे थे उनका वो अध्ययन कर रहे थे। नियर मतलब पास में। तो यहाँ पे हैड मीन्स हेल्पिंग वर्ब लगा है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा है। तो ये कंडीशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। तो ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। एंड टुडे वाज हिज लास्ट डाइव अंडर वाटर। एंड मतलब और आज था उनका लास्ट अंतिम आखिरी डाइव। अंतिम डाइव मतलब गोता, अंडर वाटर पानी में आज उनका अंतिम गोता था, आखिरी गोता लगा रहे थे वो। आज के बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। जोनाथन वाज कलेक्टिंग सैंपल्स। जोनाथन जो है क्या कलेक्टिंग इकट्ठा कर रहे थे। कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा कर रहे थे। सैंपल्स मतलब नमूना होता है। जब किसी चीज़ के परीक्षण के लिए हम किसी चीज़ को थोड़ा सा उसमें से उसका अंश लेते हैं उसको परीक्षण करने के लिए, तो उसे सैंपल्स बोला जाता है। तो वो सैंपल्स इकट्ठा कर रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और ये जो हैड बीन लगा है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस था। तो वो कुछ नमूने इकट्ठा कर रहे थे। When he accidentally cut his arm on a piece of coral. जब, तब, तभी, when मतलब जब होता है, तब होता है, तभी होता है, तो तभी वह एक्सीडेंटली मतलब अकस्मात, संयोग से, अचानक, कट हिज आर्म, उनका आर्म जो है, आर्म मतलब बाँह, वो कट गया। ऑन अ पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ कोरल, एक मूंगे के टुकड़े से उनका हाथ जो है, उनका जो आर्म है वो अचानक से अकस्मात कट गया। कोरल रीफ जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। मूंगा चट्टानों की जो सिस्टम है वो पूरा वहाँ पे क्वींसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के पास ही। तो वहाँ पे उत्तर पूर्वी तट में 1200 मील तक फैली हुई है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं। आपने भी सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नॉट अ डीप कट। यह था, नॉट मतलब नहीं, अ डीप कट गहरा कट। जो कट लगी थी वो बहुत गहरी नहीं थी, गहरा नहीं कटा हुआ था। बट स्टिल, लेकिन, बट लेकिन, स्टिल मतलब तब भी, लेकिन तब भी द वाटर वॉज टिंज्ड रेड विथ हिज ब्लड। जो वाटर क्या हो गया था, टिंज्ड मतलब होता है रंग, स्वाद। तो जो पानी था वो उनके ब्लड, हिज ब्लड, उनके ब्लड से के साथ, विथ मतलब साथ में, उनके जो पानी था वो उनके ब्लड के साथ हल्का लाल रंग का हो गया था। वहाँ पे कट ज़्यादा नहीं था, उसके बावजूद पानी में जो उनके खून के रंग का लाल हो गया था। बिफोर ही कुड स्विम अप टू द सरफेस, इससे पहले कि वह
स्विम अप, ऊपर तैर सकते, कुड मतलब सकते, सके। इससे पहले वो ऊपर, कहाँ पे ऊपर, सरफेस पे, सरफेस मतलब सतह। तो इससे पहले कि वो सतह तक, पानी के सतह तक तैर पाते, हिज वर्स्ट फियर केम ट्रू, उनका वर्ष मतलब होता है बहुत बुरा, निकृष्टतम, सबसे बुरा। तो उनका बहुते बुरा जो जो डर था, फियर मतलब डर, केम, कम का सेकंड रूप केम, क्या हो गया, ट्रू, ट्रू मतलब सच हो गया। यानी कि इसको हम वाक्यों में पढ़ेंगे कि उनका बहुत ही बुरा डर था, जो सबसे बुरा डर था वो सच हो गया। इससे पहले कि वो सतह तक तैरकर वापस आ पाते, उनका जो सबसे बुरा डर था वो सच हो गया। स्मेलिंग द ब्लड इन द वाटर, स्मेलिंग, स्मेल मतलब सूंघना, तो स्मेलिंग द ब्लड, ब्लड की जो खुशबू थी उसको सूंघ कर, इन द वाटर, पानी में जो ब्लड की खुशबू तैर गई थी उनको सूंघ कर, अ शार्क केम स्विमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू हिम, और एक शार्क मछली जो थी वो आई, उनके तैरती हुई आई, क्लोजर एंड क्लोजर, उनके और नज़दीक तैरते हुए आती गई। जैसे जैसे ब्लड की खुशबू उसके नथुने में पड़ रही थी, वो और पास, इनके जोनाथन के और पास आती जा रही थी। एज द शार्क स्टार्टेड सर्किलिंग अराउंड हिम, जैसे ही द शार्क, जो शार्क मछली थी वो स्टार्टेड सर्किलिंग, सर्किलिंग मतलब होता है चक्कर, घूमना, अराउंड चारों तरफ, हिम उनके, जैसे ही शार्क उनके चारों तरफ घूमने लगी, जोनाथन न्यू ही डिड नॉट हैव मच टाइम, तो जोनाथन न्यू जान गए, नो मतलब जानना, उसका पास्ट न्यू, नो न्यू नोन, तो जोनाथन जान गए। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है और उसके बदले में जो मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म लगा है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जोनाथन जान गए, ही डिड नॉट हैव मच टाइम, उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगता है। तो उनके पास ज़्यादा है मतलब के पास ज़्यादा समय नहीं था, मच टाइम ज़्यादा समय नहीं था। जब शार्क उनके चारों तरफ घूमने लगी तो जोनाथन जान गए कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। ही ओनली हैड अ स्मॉल नाइफ अटैच्ड टू हिज वेट सूट, ही ओनली हैड, उनके पास केवल था, इस हैड का मतलब होता है के पास था, क्योंकि ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब उसके जस्ट बाद में कोई वर्ब लगा हो। तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले जो हैड लगता है, हैव लगता है, हैज लगता है, उसका मतलब होता है के पास था, के पास है। तो उसके पास उनके पास केवल था एक स्मॉल, छोटा चाकू, अटैच्ड, अटैच मतलब जुड़ा हुआ, संलग्न, नथी लगा हुआ, उनके जो अटैच था किसके साथ, हिज वेट सूट, जो वेट सूट पहने थे वो, उनके साथ वो एक छोटा सा चाकू भर लगा हुआ था। वेट सूट जो डाइवर्स लोग जो होते हैं ना, वो जब उष्ण कटिबंधीय मूंगा चट्टानों के पास डाइव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी गर्म रहता है, तो वो वेट सूट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका शरीर जो है वो गर्म ना हो। और इसी के उलट ड्राई सूट होता है एक, उसका प्रयोग डाइवर्स लोग जब ठंडे पानी में जब गोता लगाते हैं, डाइव करते हैं, तब वो ड्राई सूट पहनते हैं। जब बर्फीले या ठंडे पानी में अगर उनको गोता लगाना तो ड्राई सूट, और उष्ण कटिबंधीय या गर्म पानी वाले समुद्र में जब उनको डाइव लगाना है तो वेट सूट पहनते हैं वो लोग। अच्छा, एक और बात, एक ऐसा नियम है कि जब भी टी अथवा डबल टी के अगल बगल में कोई वॉल्स लगा हो, यानी कि जब भी दो वॉल्स के बीच में टी या डबल टी लगा हो, तो वहाँ पे टी को ड पढ़ते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। लेकिन ये क्या है कि जो ब्रिटिश एक्सेंट है ना, उसमें नहीं पढ़ते, उसमें अटैच्ड ही पढ़ेंगे। जब अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तब वहाँ पे अटैच्ड पढ़ देंगे, अटैच, यहाँ पे टी को ड पढ़ने लगते हैं वहाँ पे। जैसे वाटर को अगर अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वाटर पढ़ते हैं, या फिर मोटर को मोडर ऐसे पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश एक्सेंट में अटैच्ड ही पढ़ेंगे, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में इसे अटैच्ड पढ़ेंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ही ग्रिप्ड
इट हार्ड एंड वेटेड ही, वह ग्रिप्ड, ग्रिप मतलब पकड़ना, ग्रिप्ड मतलब पकड़ लिए, इट हार्ड इसे जोर से, हार्ड मतलब जोर से पकड़ लिए और इंतजार करने लगे, वेटेड है ना इंतजार करने लगे। यहाँ पे भी मैं डी को टी पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ ये मेरे इस वीडियो में आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर फ स च प क से अगर अंत होता है उसका, तो उसके बाद ईडी जो जुड़ा होता है ना उसको ट पढ़िएगा ना, फस चपक, ये शब्द, ये वाक्यांश याद रखिएगा, फस चपक। जब भी ये उच्चारित होगा अंतिम अक्षर के रूप में, तो वहाँ पे लगे हुए ईडी को ट पढ़िएगा ना। तो यहाँ पे प है, तो इसलिए हम इसको टी पढ़ते हैं। ग्रिप्ड, इट हार्ड एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे। विद इन मोमेंट्स, मोमेंट्स कुछ ही पलों में, द शार्क अटैक्ड हिम। यहाँ पे आप अडैक्ट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही अमेरिकन इंग्लिश में डबल टी को डी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अगल बगल में दोनों जगह पे वॉल्स लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं टी पढ़ा डी को, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चपक क है ना लास्ट में, अटैक क उच्चारित हो रहा है लास्ट में, तो उसके बाद जो है लगे डी को टी पढ़ते हैं। तो अटैक्ड हिम, शार्क जो है वो अटैक कर दिया, हमला कर दी उनके ऊपर। कुछ ही क्षणों में, पलों में शार्क उन पर हमला कर दी। जोनाथन रिपीटेडली जॉब्ड, यहाँ पे अब डी पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि इससे पहले बस साउंड हो रहा है, उच्चारित हो रहा है, तो यहाँ पे जॉब्ड ही पढ़ेंगे। तो जोनाथन रिपीटेडली जॉब्ड, रिपीटेडली मतलब बार बार, जॉब्ड, जॉब्ड मतलब होता है प्रहार, भौंकना, घुसाना, इसका मतलब होता है। तो बार बार जोनाथन बार बार घोंप रहा था, घुसा रहा था, एट द शार्क्स आईज एंड गिल्स। कहाँ पर? एट मतलब पर, द शार्क्स, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के बाद लगे हुए एस का मतलब का होता है, शार्क के आंखों और गिल्स में, गिल मतलब गलफड़, उनके आंखों और गलफड़े पर वो बार बार चाकू से वार कर रहे थे, उनको भौंक रहे थे वहाँ पे। क्योंकि ये जो है ना, ये शार्क का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, सबसे नाजुक हिस्सा होता है यहाँ पे। इट्स वीकेस्ट स्पॉट, बताया ना, ये सबसे वीकेस्ट, वीकेस्ट मतलब कमज़ोर, सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। स्पॉट्स मतलब स्थान, धब्बा, निशान, तो ये सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, सबसे कमज़ोर स्थान होता है शार्क मछली का। वहाँ पे अगर प्रहार करेंगे तो वो तिलमिला जाती है, बौखला जाती है और डर जाती है। तो यहाँ पे वीक, वीकर, वीकेस्ट, ये 3 डिग्री होते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में वीक मतलब कमज़ोर, कंपेरेटिव यानी तुलनात्मक रूप से अगर बात करेंगे तो वीकर ईआर लग जाएगा, यानी उसके मुकाबले कमज़ोर, और वीकेस्ट मतलब सबसे कमज़ोर, इसका मतलब हुआ। तो वह, यह सबसे कमज़ोर स्थान है। एज सुन एज द शार्क स्वॉम अवे, एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही, द शार्क स्वॉम अवे तैरकर दूर भागा, स्वाम, स्विम का पास्ट रूप स्वाम, जैसे ही दूर तैरकर भागा शार्क मछली जो है ये। जोनाथन पुश्ड टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ द वाटर, जोनाथन पुश्ड, पुश मतलब धकेलना, बढ़ना, दबाना, तो पुश मतलब बढ़ गए, जोनाथन बढ़ गए, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर, द सरफेस सतह की ओर, ऑफ द वाटर, जैसे ही शार्क तैरकर दूर भागा, जोनाथन जो है वो पानी के सतह की ओर बढ़ गए, पानी की सतह की ओर जोर से बढ़े, भगे। He could hardly believe that he had survived a shark attack. वह बड़ी मुश्किल से, हार्डली बिलीव बड़ी मुश्किल से विश्वास कर सके, कुड मतलब सके, वह बड़ी मुश्किल से विश्वास कर सके, दैट मतलब कि वह हैड सर्वाइव्ड बच चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा है और हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है। तो वह बिल्कुल बहुत ही मुश्किल से यह विश्वास कर सके कि वह शार्क अटैक, शार्क के हमले से बच गए थे। तो वो जिस तरह से जिस समय प्रशिक्षण ले रहे थे उसी दौरान उनको ये सब सिखाया गया रहा
कि शार्क जब अटैक करती है तो आपको अपने बचाव में क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय तो यही था कि उनके आँख में और गलफड़ों में चाकू से या किसी नुकीली चीज़ से वार करो तो शार्क भागते हैं। दूसरा, अगर शार्क के हमले से अगर बचना है तो जब समुद्र में नहाने जाएं तो गहने या चमकदार चीज़ें पहन कर ना जाएं, क्योंकि उससे शार्क बहुत अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। और दूसरा ये कि हमेशा डार्क कलर के कपड़े पहन कर जाएं। हल्के कलर के कपड़े पहनने से वो आकर्षित होती है, तो डार्क कलर, गहरे रंग के कपड़े पहन के जाएं ताकि वो आपको अपना भोजन ना समझे। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और साथ ही ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।